Welcome to my maths class, students. In my last lecture, I started linear differential equations and we did questions of exercise 9.6 up to question number 6 in that lecture. Let us start further with question number 7 of exercise 9.6. In this exercise, in this question, it is given this differential equation. First of all, we convert it in the form of dy by dx. तो जो भी whatever is the coefficient of dy by dx के साथ जो भी coefficient है उससे आपने डिवाइड कर दिया. अब यहाँ देखिए जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है क्योंकि ये dy by dx की फॉर्म है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है, उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, these are not being multiplied and their degree is 1. Both the conditions are satisfied, therefore it is a linear differential equation. तो अब हम P and Q आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इसमें देखिए P and Q को आइडेंटिफाई करके लिखने के भी मार्क्स होते हैं इसमें. उसके बाद मार्क्स होते हैं आपके इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के निकालने के. इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अब आप देखिए log x का डेरिवेटिव यू कैन क्लियरली फाइंड हियर, इट इज 1/x. तो आप log x को टी पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, या कह लीजिए डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपके पास है तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. log ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, log ऑफ दिस फंक्शन जिसका आपके पास डेरिवेटिव है. ठीक है, तो इसका आपने निकाला. एंड e ऑफ log यू नो क्या प्रॉपर्टी है. अगेन एंड अगेन आई एम राइटिंग दिस प्रॉपर्टी दैट इफ इट इज e रेज टू पावर log ऑफ p देन इट इज रिटन एज p. ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर है, आप देख लीजिए यहाँ पर e ऑफ log x है तो ये क्या हो जाएगा, p की जगह अब log x है तो ये आ जाएगा आपके पास. अब सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी इट वाज इन linear differential equation in y थी, तो y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor with respect to x करना है. तो आप यहाँ पर q की वैल्यू रखिए, ऊपर देख लीजिए आपकी q की वैल्यू यही थी, ये देखिए 2/x² था q की वैल्यू. we are putting it in the solution. ठीक है, यहाँ पर हमने पुट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आया था. अब आप ये देखिए कि ये 2 आपने कांस्टेंट है, यू हैव टेकन इट आउट एंड इट इज x रेज्ड टू पावर -2, जो कि आपका क्या है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है. 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन. आइलेट रूल आपका यहाँ पर होगा, तो इसमें आप आइलेट के अकॉर्डिंगली अगर करते हैं तो अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक में log function is coming before than algebraic, तो it will be given as number 1 and it is number 2. तो नंबर 1 को भी राइट इट एज इट इज log x, एंड नंबर 2 का इंटीग्रेशन x रेज्ड टू पावर -2 का इंटीग्रेशन x रेज्ड टू पावर -2 + 1 और वो आएगा -1 आएगा एंड डिवाइडेड बाय दिस एंड देन माइनस ऑफ. अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे. अब ये देखिए ये दोबारा इंटीग्रेशन, तो जब आप यहाँ पर दोबारा लिखेंगे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, और ये x रेज्ड टू पावर -1 और log x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x, तो आपके पास ये क्या आ गया 1/x² आ गया. अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपने. दिस इज योर इंटीग्रेशन पार्ट, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. ये देखिए 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx. तो सबसे पहले ना इसमें dy by dx की फॉर्म लेके आना है. तो आपने dx से पहले डिवाइड किया, फिर उसके बाद dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए 1 + x² से पूरे को डिवाइड कर दिया. अब इसमें हमने देखा कि dy by dx ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो dy by dx है. इसमें जो ये होता है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and this dependent variable has the degree 1 and the differential coefficient is also having the degree 1 and they are not being multiplied, therefore it is linear differential equation. P and Q हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है. उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकालना है. आप देख रहे हैं कि whatever is there in the denominator, the derivative of that denominator is directly present there in the numerator. ये न्यूमरेटर में है. 1 + x² का डेरिवेटिव होता है 2x and that is present here in the न्यूमरेटर.
तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर करते हैं, अगर आप ये भी नहीं करते तब भी चलेगा, e ऑफ लॉग डेरिवेटिव किसका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, e ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब e ऑफ लॉग है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, द e ऑफ लॉग p कैन बी रिटन एज p। ठीक है जी, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर t यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, बिकॉज यू कैन सी हियर दिस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन y, ये y में थी तो इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए ये सिंपल सा है बिल्कुल, cot x ये तो कैंसिल ही हो गया और इसका इंटीग्रेशन ये है cot x का log of sin x, इट इज डन। Now come to question number 9. Question number 9 में है आपके पास फिर दोबारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द dy by dx की पहले तो आप लेके आइए फॉर्म में, तो dy by dx आया तो अब यहाँ पर y यहाँ भी है यहाँ पर भी है, दो जगह है, तो we can take it together and we can take this y common and -1 will shift to this side। अब ये देखिए यहाँ पर dy by dx ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें y is the dependent variable and this dependent variable is y having the degree 1 here and not being multiplied with this, therefore this is linear differential equation। इसमें ये linear differential equation in y है, in y, तो आपका p ये आ गया p, ठीक है, and q is this one। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इसके बाद 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, cot x का होता है log sin x, log a प्लस log b होता है log a b। ठीक है, और फिर दोबारा से यही प्रॉपर्टी जो आपकी साइड में लिखी हुई है ये आपकी ये वाली प्रॉपर्टी वी विल यूज मेक द यूज ऑफ दिस हियर, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपके पास x sin x आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप देख सकते हैं दिस इज इन y है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor and if integrated with respect to x। अब यहाँ पर देखिए y into integrating factor क्या है x sin x is equal to इंटीग्रल साइन q क्या है आपके पास, q है 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x sin x, ठीक है, dx। इसमें आइलेट के अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्रेशन होगा बिकॉज टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन कंसिडर करके अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन जो भी मैंने आपको बताया था, यू डू इट योरसेल्फ, okay, and you can verify the answer from here, okay। Now next is this, हाँ जी, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to, क्योंकि कोई भी अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ dy by dx is equal to, ठीक है, तो हमने when we have written it in this form dy by dx is equal to, then we can see पहला सबसे पहला आपका था वेरिएबल सेपरेबल, इट इज नॉट ऑफ दैट टाइप, वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज हियर यू कैन सी दिस x एंड y, these two variables are in addition। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते तो ये वेरिएबल सेपरेबल होता, चलिए इट्स डिस्कार्डेड, देन कम टू द सेकंड टाइप दैट इज योर होमोजेनियस। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका ये x है इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन ऊपर तो डिग्री 0 है, क्योंकि 1 का मतलब आप चाहे x की पावर 0 लिख लीजिए चाहे उसको y का पावर 0 लिख लीजिए, तो ऊपर डिग्री आपकी 0 है और नीचे आपकी डिग्री 1 है, therefore it is not of homogeneous, so second type is also discarded। Now third type is left, that is your
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं इसको इस फॉर्म में अगर देखती हूँ, dy by dx इज इक्वल टू की फॉर्म में अगर मैं इसको देख रही हूँ, देन आई कैन सी हियर दैट dy by dx ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो आपका y इधर भी होना चाहिए था, यहाँ पर भी होना चाहिए था, इट इज नॉट हियर इन द न्यूमरेटर। तो अब ये भी वो भी नहीं है। अगर कभी ऐसा हुए कि भाई इट इज नॉट linear, it is not a variable separable type, it is not your homogeneous also, and if whatever form is given that is also not satisfying your linear differential equation, then first you do what to do, you take the reciprocal on both sides। फिर उसके दोबारा बाद आप दोबारा देखिए, तो आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस ऑन बोथ साइड, तो इट बिकम्स dx अपॉन dy is equal to x plus y। Now you can see, now here in this differential coefficient, this x is your variable, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और यहाँ पर भी अब हमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, विच इज नॉट विन मल्टीप्लीकेशन विद dx अपॉन dy। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यही फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, तो ये उस फॉर्म में आ गया। तो अब आपका ये dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q हो गया, तो p आपका -1 है। अब ये आप इसको बोलेंगे दिस इज द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। नाउ इट इज नॉट इन y, इट इज इन x। अब इसका ये p है, q है, अदरवाइज तो इन दिस सेशन इट हैज बीन नोटिस दैट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन आप इसको कर लीजिए। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आप इसको भी कर लीजिए, बिकॉज इन बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स देयर इज हार्डली एनी मींस डिफरेंस ऑफ ये x एंड y का ही है, बाकी ऑल द स्टेप्स आर सेम। सो आई थिंक यू शुड ऑल गेट फेमिलियर विद दीज ऑल दीज स्टेप्स आल्सो। इस फॉर्म से भी आप के भी क्वेश्चंस आप कर ही लीजिए। देन p इज इक्वल टू -1 हो गया, q इज इक्वल टू y हो गया। अब आपने, क्योंकि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, तो आपको यहाँ p dy करना है। ठीक है जी, तो बाकी सब अब सॉल्यूशन में भी, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इन x है, तो x इंटू जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन जो इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y होगा। ठीक है, ये देखिए इसको कैसे किया, दिस इज योर सॉल्यूशन। and the solution you can see here, अपने आप करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी एक्चुअली हम देखते हैं, ये तो देखना बहुत जरूरी है ना सबसे पहले, कि हम इसको dy by dx की फॉर्म में लिखते हैं। कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो हम उसको कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, dy by dx। तो हमने जब इसको dy by dx इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास क्या आया, dy by dx इज इक्वल टू -y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है। देखो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देखिए, x एंड y वेरिएबल्स आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वेरिएबल्स में, देन इट्स नॉट वेरिएबल सेपरेबल टाइप। दूसरा आ जाइए, अब होमोजेनियस चेक करते हैं, तो यहाँ ऊपर डिग्री 1 है, नीचे यहाँ 1 है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री is not homogeneous, so it's not a homogeneous type also। Then come to the third type। third type कौन सी है, ये variable separable, sorry linear differential equation। linear differential equation में अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये आपका जो differential coefficient है, इसमें y ऊपर है, तो आपका dependent variable है y। अब y अगर dependent variable हम लेते हैं, तो y should be only once, लेकिन यहाँ तो y यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब ना तो ये तीनों में से कोई टाइप नहीं बन रही फिर। लेकिन अभी हमारे पास एक और टाइप बची है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो उसके लिए तो फिर x को ऊपर आना चाहिए ना, dx को ऊपर आना चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, dx अपॉन dy। दिस इज x माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन माइनस वाई की जगह आप यहाँ पर इसको माइनस इसको प्लस ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल कर लिया। जब हमने रेसिप्रोकल किया, अभी इसको सेपरेट भी कर दिया हमने, ये हमने कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आप स्टेप देखिए, ये ऐसे आपने इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया इस स्टेप में, अगले में। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जब हमने सेपरेट कर दिया तो अब यहाँ पर आपको ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, और आपको इधर भी x इसमें वंस यू कैन सी विद द डिग्री 1, एक ही बार डिग्री 1 के साथ दिख रहा है। और ये dx upon dy एंड x जो है, these are not being multiplied, therefore it is linear differential equation in x। अब आप इसको आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। देखिए, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिए कि इसको कैसे लिया है। यहाँ पर अब ये जो p dy लिखेंगे, क्योंकि जो p होगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, तो p विल बी इन टर्म्स ऑफ y। p जब इन टर्म्स ऑफ y है तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ही होगा। और e log ऐसे होता है तो ये e एंड log कैंसिल, y आ गया आपके पास। लेकिन जो सोल्यूशन आएगा उसमें x इंटू, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर y में है तो यहाँ dy ही आएगा आपका, और ये इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रल ऑफ दिस। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट दिस फाइनल आंसर। ठीक है जी, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, dy by dx इज इक्वल टू लेके आए। अब जब dy by dx इज इक्वल टू, फिर वही प्रॉब्लम है, आपका जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो आ रहा है वो y आ रहा है, लेकिन y वन टाइम इज नॉट हियर। इसका देखो डिग्री भी 2 आ रहा है यहाँ पर y का, तो इट्स नॉट हियर dx dy by dx, it is not in y, तो इसको dx upon dy किया। अब तो x is only once, इसको सेपरेट सेपरेट करके दे दीजिए, x is only once and it is not being multiplied with this, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, आप देख लीजिए इसको एंड ट्राई इट योरसेल्फ, इसको अपने आप कीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ गए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन जहां भी आपको ये जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसका पासिंग पॉइंट दिया हो, यानी कि आपको पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x एंड y हैव बीन गिवन टू गेट द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो ये अब इसमें सबसे पहले तो dy by dx इज इक्वल टू को फॉर्म किया, y भी है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और वो यहाँ पर है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, डिग्री 1 है उसकी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने p एंड q को आइडेंटिफाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y था, तो इसलिए p एंड q इन टर्म्स ऑफ x होंगे, तो इसलिए यहाँ पर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने। इंटीग्रेशन आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये -2 है, ये इधर आएगा। ओके, प्रॉपर्टी लगी ना लॉग की, इस वजह से a log b इज इक्वल टू log b रेस्ट पर a होता है। तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन, क्योंकि ये इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y था, तो सॉल्यूशन में y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये cos x sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x secant x। tan x secant x का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये आपके पास आ गया एक्चुअली tan x secant x, और उसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, secant x प्लस c। ठीक है, secant x प्लस c होगा। अब इसके बाद आप x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। आपको पता है आपकी x एंड y की वैल्यूज क्या थी, x की वैल्यू π/3 है एंड y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू π/3, y की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ पर, y 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो गया, और x की वैल्यू π/3 secant 60 डिग्री आपका 2 होता है, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, so this is also done। हाँ जी, अब यहाँ पर हमने y अपॉन cos square x इक्वल टू secant x प्लस c में जब y को 0 पुट किया और x को π/3, then we got the value of c that is equal to -2, और वो अब आपने सोल्यूशन में पुट करके आपके पास यहाँ पर पुट करेंगे c की वैल्यू -2, और फिर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए secant x को 1 अपॉन इसमें पुट कर दीजिए,
और इसमें आप secant x को 1 upon cos x लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब आपका आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 14th, उसमें दिया हुआ है कि 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon x square, y is equal to 0 when x is equal to 1। पहले तो dy by dx is equal to की फॉर्म में लिखा और हमने देखा कि इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कि यहाँ पर जिसकी डिग्री 1 है और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, इन y। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, p और q अलग अलग लिख लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। अब यहाँ पर ना p में आपको ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप इसको e की पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं, log ऑफ 1 plus x square। log ऑफ 1 plus x square अगर हम मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये e की पावर में 2x अपॉन 1 plus x square ये है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्टली ऊपर है, 1 plus x square का ना डायरेक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, तो अब इसको डायरेक्टली ले सकते हैं e of log of 1 plus x square। ठीक है, you can write down it directly, e and log will be cancel, ये कैंसिल होके 1 plus x square आ जाएगा आपके पास, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर यही आया, 1 plus x square ही आया है। अब सोल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी लीनियर, वो इन टर्म्स ऑफ y थी, y इन y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस, लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर इट। जी देखिए इसका फर्दर सोल्यूशन ये ऐसे है, बड़ा सिंपल सा है, देखने में मुश्किल लग रहा था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x का, लेकिन आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। x हमें 1 दिया है, देन एट दैट टाइम y इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यूज हियर, तो आपके पास आ गया c इज इक्वल टू ये माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 आता है, तो c की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 आ गई, जो कि आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन इज डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए ये भी आपका चेक कर लीजिए स्टेप्स, वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, ये सिर्फ इसलिए है कि आप इसके जो सॉल्यूशन है उसको वेरीफाई कर सकें कि जो आप कर रहे हैं वो आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर sin 2x को 2 sin x cos x लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 बाहर आ गया, sin x cos x अपॉन sin क्यूब x dx, तो एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x अपॉन sin x होगा आपका क्या, cot x एंड cosecant x। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c, ये आएगा इसका माइनस cosec x प्लस c, यहाँ प्लस करके इसको c। ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब इसमें आपको x की और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। हाँ जी, जो अभी हमने किया था उसमें ये आया था आपके पास y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू माइनस टू कॉसेक x प्लस सी। कॉसेक x का मतलब होता है 1 अपॉन साइन x, तो वही लिखा है माइनस टू अपॉन साइन x प्लस सी आ गया। अब आपको बोला है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह 2 लिखिए, साइन x की जगह पाई बाय 2, आपको पता है साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो आपके पास c की वैल्यू 4 आ गई। पुट इट हियर and get the final answer. This is your final answer. Okay, so it's also done. And next आपके question number 16 में statement problem है, find the equation of the curve passing through the region। passing point का मतलब x and y की values, these values of x and y it means have been given passing point, ये आपका x y जो है वो 0 0 given है, आपको 0 0 given है, and it is given that the slope of the tangent to the curve, slope of the tangent to the curve क्या होता है, dy by dx, that is
to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point. अब coordinates of the point xy दिया है और जो slope of tangent है यानी dy by dx है is equal to that is given sum of these the coordinates of the points x और y के sum के equal to इधर ले आइए तो दिख ही रहा है linear differential equation in y है क्योंकि इधर y है and y is here with degree 1 and not being multiplied तो very easy सिर्फ आपको एक बारी जो given statement है उसको mathematical form में यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं है यू कैन सी ठीक है आप इसके बाद सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे इसको सी इट हियर बट एट लास्ट व्हाट टू डू ओरिजिन से पास कर रहा है वो तो इस मींस x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c c की वैल्यू निकल आए तो यहाँ पुट कर दीजिए आपके पास आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया आपके पास you got this particular solution also so this is also done हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम है इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 यानी आपके पास दिस टाइम पासिंग पॉइंट इज गिवन 0 2 यानी x y की वैल्यूज दी हुई है 0 2 x इज 0 एंड y इज 2 ठीक है तो लास्ट में जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें x हम 0 पुट करेंगे एंड y को हम 2 पुट करेंगे गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट यानी x plus y on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5 समझो इसको क्या दिया है कि अगर एक पॉइंट है एक्स वाई उसका जो सम है कोऑर्डिनेट्स का जो सम है उस पॉइंट के दैट इज एक्सीडिंग किससे एक्सीड कर रहा है आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट से और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy by dx तो अगर मैं ना एक तराजू बनाती हूँ देखो इधर ये मैंने एक वेइंग बैलेंस ये बनाया ठीक है और इसमें ये गिवन है कि इधर वाला पलड़ा भारी है कौन सा ज्यादा बोला है आपको ये वाला बोला है ना जिसमें x plus y है ये ज्यादा है किससे इससे ज्यादा dy by dx से ज्यादा है ठीक है and I want to make both of these at the equal level ये कितना ज्यादा है ये हमें पता है कि इसमें ऑलरेडी ज्यादा है इस वाले में ऑलरेडी ज्यादा है 5 ज्यादा है तो अब इससे यानी dy by dx से ये 5 ज्यादा if I want to make them at the equal level then obviously I need to add dy by dx में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा तब ये दोनों इक्वल लेवल पर आ जाएंगे तभी हम इसमें इक्वल टू साइन लगाएंगे वही यहाँ पर लिखा है कि जो x plus y है उसमें वो कब dy by dx के इक्वल होता है अगर उसमें 5 ऐड कर देते हैं तब नहीं तो नहीं ठीक है तो ये अब फिर ये अगर आप इसको देखिए तो ये आपको properly if you write it in the proper form then it is a linear differential equation in y अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लीजिए आप इसका फिर इसका सॉल्यूशन क्योंकि ये इन y था तो सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब इसमें ये आपका दो फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन है तो ये बाय पार्ट्स होगा फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन ओके फिर दोबारा से यही कि आपने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और ये e रेस्ट पर माइनस एक्स आ गया आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया e रेस्ट पर माइनस एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे ये आ गया आपके पास अब इसमें आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है ठीक है जब आपने x और y की वैल्यूज पुट की तो x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे y की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को आपने 0 पुट करना है और y को यहाँ पर 2 पुट करना है तो c की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आती है और c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए दिस इज योर required equation of the curve so it's also done हाँ जी देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके 18 एंड 19 ये आगे वाले क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके 1 मार्कर हैं इसमें आपको ना एक जैसे लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले तो आप इसको dy by dx इक्वल टू की फॉर्म में ऐसे करके लिखा हमने प्रॉपर्ली फिर हमने देखा कि
इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड दिस डिपेंडेंट वेरिएबल हैज अ डिग्री 1 एंड नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, देयरफॉर इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने इसका निकाला तो यहाँ पर ये -1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और ये इधर चला जाएगा, आपके पास ये एंड log कैंसिल, ये आपके पास आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये आपका। अगला भी ऐसे ही है, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस लीनियर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये dx/dy के फॉर्म में x is 1, ठीक है। आप करेंगे इसको, खुद करेंगे, देखिए, ठीक है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कब है? जब हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इसको, अगर हम ऐसे लिखते हैं e की पावर माइनस, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 1 dy। तो आप देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्टली ऊपर दिया है 2y। तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका लिखूंगी e रेज टू पावर माइनस 1/2 log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब आप ये -1/2 इसकी पावर दे दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ e रेज टू पावर, पहले तो e की पावर लिखना पड़ेगा आपको इसमें, आप इसको ऐसे लिखेंगे e रेज टू पावर log y स्क्वायर माइनस 1 पावर -1/2 by applying the property of log, है ना। तो e and log कैंसिल हो गया, अब आ गया ये y स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर -1/2, तो ये आ गया 1/√तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के हो गए हैं। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लास्ट क्वेश्चन का भी हमने निकाला था, वो है ये। सो विद दिस योर एक्सरसाइज 9.6 इज आल्सो ओवर।